काकी, काकी मैं चलती हूँ। हाँ, थैंक यू पूर्वी। थैंक यू किस लिए? सुमन की टेंशन को कम करने के लिए। एक्चुअली शादी वाले दिन हर लड़की बहुत टेंस्ड होती है, हमारी सुमन भी थी, पर तुम्हें देखते ही वो एकदम रिलैक्स हो गई। थैंक यू बेटा। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी सुधा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वो एक्चुअली मैं भी चलता हूँ। अरे एक मिनट, मुझे आपको अपने हस्बैंड से मिलाना था। देखिए, एक्चुअली आपका हमारी शादी में आना एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, अरे और हम इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सुधा जी, ऐसी कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे शुक्रिया तो मुझे आप लोगों का अदा करना चाहिए। आप लोगों ने एक बार फिर से मुझे याद दिलाया है कि छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां कैसे ढूंढी जाती है। और आपकी बेटी की शादी मुबारक हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जाने मन उधर कहाँ गिर रही हो? मेरी बाहों में आकर गिरो ना। भाई साहब, कहाँ जा रही हो? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब मुझे गुंडों से बचाइए प्लीज। मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। बॉस 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 एक्सक्यूज मी, ये गाड़ी आपकी? नहीं, मेरी नहीं है। देखिए बात, एक्सक्यूज मी, इन दोनों में से कोई गाड़ी आपकी? नहीं, सॉरी। मुझे गाड़ी निकालने के लिए, कैन यू हेल्प मी प्लीज? बॉस बॉस, यहाँ पे ये गाड़ी किसकी? अरे मुझे मेरी गाड़ी निकालने के लिए प्लीज पूछिए किसकी है। अंदर पूछ के तो जल्दी पूछिए प्लीज। सोमनाथ प्लीज मुझे इन गुंडों से बचाइए। ये मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे प्लीज। शाने चल हट, ये हमारा माल है, समझा? तो ये लो, हट गए। चिल्लाता क्या है बे? बैठ। डर गया। दादा प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज मुझे अकेले मत छोड़िए दादा, प्लीज मुझे। अरे कमरिया दादा प्लीज। करे लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागेल। ए, कहाँ रे? तुम लोग गुंडा हो कि भजिया हो? अब हम तोरे को बताएंगे कि तेल ला, गरम कर, भजिया दाल और तल। अबे सुंदर कन्या तोरे सामने हट्टा कट्टा मर्द लोग हैं, कुछ करते नहीं हो यार। अबे तुम लोगन गुंडा हो कि? चल किशन, तू दिखा दे हम कौन है। दिखा हमको, दिखा कहाँ रहती? दादा प्लीज मुझे बचा लीजिए दादा। दादा प्लीज, दादा मुझे बचाइए। नहीं, देखो मुझे हाथ मत लगाना। दादा आ गया। अरे का सर पड़े में। अब कोनो और को भी फुड़वाना है क्या? ये हिम्मत। क्या हुआ? अबे ससुर डर गए क्या तुम लोग? अब बताओ कौन हमला करेगा हम पर, पहले बताओ। अरे बोल बोल। ये चलता है तो असली है। इसका मतलब मजाक नहीं कर रहे थे। अब बताओ कौन को ज्यादा भूख लगाए, खिला देंगे एक को। आप बताओ, बोल रहे? छोड़। अर्जुन, अर्जुन, कितनी बार बोला था तूने? अर्जुन समझ में नहीं आता। बंदूक लगाएगा सर पे, अब लगा। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना, जाहिल गुंडे। हाँ गवार। जेबा ससुरा गुंडा जैसी हरकत खुद करो तो, और हमका गुंडा बुला पाछो। तू तो बहुत ही पढ़ा लिखा है ना बे, तो ये सब हरकत करके तोरे को शर्म नहीं आवत है? अर्जुन मेरी बात सुनो, इन्होंने ही मुझे गुंडों से बचाया है, छोड़ो इन्हें। इसने? क्या बकवास कर रही है तुम? ये बचाएगा? सच कह रही है वो। तोरा दिमाग घास चढ़ने गया है का? बिना सोचे समझे कोने के भी गिरेबान पे हाथ डाल दोगे का? तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं ना? देखो मैडम, देखो देखो,
तो कितनी परवाह करता है थोड़ी खा, कमाल आदमी है बे। परवाह एक ही करत है, प्यार ही से करत है, शादी को और के साथ बनाया, क्या बात है। वाह, क्या बताए। एक तो बात बताओ हमको, तुम जौन बड़े लोग हो, वो दूसरे लोगन का जज्बात से खेलने में बहुत मजा आता है का? एक बार अपने मुंह से एक शब्द और निकाला ना, आई स्वेयर टू गॉड। क्या करोगे तुम? हाँ, डरते नहीं हम तोरा से। इतना ही बूता है तो ये बूता कहाँ गया था वो वक्त जो इबुमने को छोड़ के उसे शादी मनाया तू? होते स्वार्थी आदमी है तू। अपना बिजनेस बनाए के खातिर उबुमनिया से शादी किया है तू, मानव देशमुख की चुकरिया से। सब जानते हैं हम तुम्हारे बारे में। माइंड योर लैंग्वेज, समझा? Come mind your language, and you mind to her language, बबुआ। कोनो भी चालाकी करने की कोशिश किया ना तो ही 6 की 6 थोड़ी खुपड़िया में डाल दें। पहली बार तो हम खुद ही निशाना गलत साधे थे, अब की बार तोरा अखियन के बीच में सुराग बना देंगे तुझे। अर्जुन चलो यहाँ, अर्जुन चलो। चलो कमरिया चलो करे लपा लप लॉली बकलोल ससुरा। ई कर हमरा नहीं है, और तुम लोगन हमरे साथ कोनो वास्ता नहीं रखो। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, हम सब तेरे अपने हैं। बहुत प्यार करते हैं तुझसे, बहुत प्यार करते हैं। तो हमारे साथ इसी घर में रहने आओ बेटा। ए नौटंकी बुढ़िया, नाटक बंद कर, समझी ना? तोरा रोने धोने से कोनो फर्क नहीं पड़ता हमको। एक पांव कबर में फिर भी झूठ बोला। चढ़ाई हमें प्यार करे बस। वो वक्त कहाँ गया था तोरा प्यार? तो 18 साल पहले हमको छोड़ दिया था तुम लोग। एक तो बंदा ढूंढने नहीं आया था हमको। खबरदार अगर मेरी आदि से इस तरह बात की तो। बोली, ये भी बोली। ताली दे, ताली दे। वाह, ठंडा घर है दसरा, अपना तो दिमाग चक्कर खा गया। बात कोनो और से करते, जवाब कोनो और दे हैं। मानव देशमुख को बोलो तो काला कोट वाला बीच में बोला, वो काले कोट वाले तो वर्षना रो पड़ी, अभी रोई तो बुढ़िया बीच में टपक गई। ये टपकेगी एक दिन। अब बुढ़िया को टोके तो ही बोली है। वाह वाह, हम बुढ़ा अभी तक हमको कुछ नहीं बोला है। वाह, हमको डर लग रहा है, घूर रहा है, घूर रहा है हमको याद। हम कहाँ करें, घूर रहा है, कहाँ करें? हमारे घर से निकल जाओ, हमारे घर से निकल जाओ। अभी सिर्फ तुम्हारा घर हो गया ना? आज सुबह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आई थी, कह रहे थे हमको ले जाए के वास्ते आई है, ये हमरा भी कर रहे हैं, हम आके रहे। हाँ, अब क्या हुआ? अब हमका घर से निकाल रही? निकाले के काहे नहीं, तोरा फितरत भी ऐसा है। 18 साल पहले भी ऐसे ही निकाले थे ना। आई कल मैं सुमन की शादी से आ रही थी ना, तो कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। भाई साहब मुझे गुंडों से बचाइए प्लीज। भाई साहब
पता है अगर सोहम दादा नहीं होते ना कल, पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन ये सब कब हुआ? कल रात को। क्यों? कल रात को? तुझे पता है कल रात को सोहम घर पर आया था। आई वो फिर से वही सारी चीजें दोहरा रहा था कि मैं और मानव उसके आई बाबा नहीं है। उसके असली आई बाबा वर्षा और वो बालन है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो किसी की सुनने को ही तैयार नहीं। और जहां तक मेरे और मानव का सवाल है, हम दोनों तो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन उसने आई बाबा की भी बहुत बेइज्जती की है, बहुत बेइज्जती की। लाला 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 गजब हो गया। लाला लाला उठो। अबे क्या हुआ? अबे कौन गीदड़ पीछे पड़ गया भागा? ए बड़ो, एक तो चाय बना रहे। अब बोल, क्या है? अरे लाला, बात ही कुछ ऐसी है। वो काले कोट वाला हमारा वकील है ना, जो माई और सरकार का केस लड़ा है, जो उनको जमानत दिलवाने वाला है, वो कहीं भाग गया है। हाँ? वो ऐसा कैसे भाग सकता है? वो हैदराबाद में जाके छुप गया है और हमने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो कहता है 1 महीने तक जरूरी काम है, 1 महीने तक नहीं लौटूंगा। अबे ससुर है, तो 1 महीने तक हमने माई बाबा जेल में रहेंगे क्या? अब भाई कहीं भी जाओ तुम दोनों, लेके आओ का हैदराबाद से। अब वो का वहां से लाना तो बहुत ही मुश्किल है लाला। वकील है वो, दूसरा को पुलिस वुलिस के चक्कर में फंसा दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमारे। अबे ससुर है, तो माई बाबा को बाहर नहीं निकालना है क्या? छुड़वाना नहीं है होगा? अरे ई का लाला, तू भी अभी किसने की तरह मूर्ख बातें करने लगा। रे बकलोल बातें मत कर, ये माई बाबा का केस का बात है, कैसे छुड़ाएंगे बता हमको। अरे वो काला कोट वाला से करवाइए ना। कौन काला कोट? अरे सुहार भाई, सचिन। काला भाई नहीं हम ना। लाला 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 देख, शांत हो जा। देख लाल, हमारी बात ध्यान से सुन, जरा ठंडे दिमाग से सोच। अब वो सचिन जैसा भी है, तू जाना थे कि वो होशियार है। अब तोरे केस में जब सबने हाथ जोड़ दिए थे, सारे वकीलों ने कह दिया था कि रख दे यहाँ। कि कौनों तो का जमानत दे सकत नहीं। फिर भी सचिन ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया। पहले वो तोका छुड़वाया और अब माई काका को भी वो ही छुड़वाएगा। हाँ, थोड़े पैसे लगेंगे, लेकिन अपना क्या जाता है, मान जाएगा। नहीं मानेगा वो बकलोल ससुरा। कल ही रात को तो पंगा मोल के आया हूँ। बात तो तू ही भी सही कह रहा लाला। कल रात करता भी तूने ऐसा दिखाया था कि ससुरा मानव देशमुख अब तोरा शकल भी नहीं देखना पसंद करेगा। लेकिन क्या करे लाला, अब हमारे पास कोनो तारा भी तो नहीं। अब तू देख खरगोश, तू सचिन ही अपने माई बाबा का छुड़वाएगा। अरे पर तुम अभी अभी तो कह रहे थे कि सचिन नहीं मानेगा। मानेगा बबुआ, जरूर ही मानेगा। तू देख। हाँ, अब इतने पैसे देंगे तो जरूर मानेगा ना। अरे नहीं, ये काम को ना पैसे का नहीं, वो के लिए एक अलग रास्ता है हमरे। अरे कहाँ मोटी हो जाएगी, कितने दिन ऐसा पतली देखूं तुझे मैं। कहाँ? अर्चना, ओ अर्चना। अरे राधा मौसी आइए। नमस्ते सविता ताई। लो आ गई गॉसिप क्वीन। कैसे आना हो आपका? बस ये शक्कर लौटाने आई हूँ जो पिछले हफ्ते मैंने तुमसे उधार ली थी। आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम में कैसा आया? हमेशा कुछ न कुछ मांगने वाली आज लौटाने आई है। अरे इसे लौटाने की क्या जरूरत है, आप भी ना। चलिए आप पराठे खा के जाइए, मैं गरम गरम पराठे बना रही हूँ। अरे पराठे तो मुझे बेहद पसंद है, लेकिन क्या है ना, अभी नाश्ता करके आई हूँ घर से। लेकिन फिर भी अगर तू कहती है तो एक हाथ पराठा खा लेती हूँ। बिल्कुल, मेरे हाथ का पराठा खा के जाइए। बैठो यार, मस्का लो, मजा आता है गरम पराठे पे मस्का। लो निकाल। अरे देवा, क्या अच्छा नहीं है? नहीं, पराठे तो बहुत अच्छे बने हैं, पर क्या है ना, आजकल कोई भी चीज ठीक से गले के नीचे उतरती ही नहीं है मेरी। तबीयत बराबर नहीं? नहीं तो अरे आसपास जो कुछ हो रहा है ना, हाँ? बस उसका ख्याल सताता रहता है मुझे। हमें भी। सविता ताई, आप तो देख रही है जमाना कितना खराब हो गया है। खराब हो है ना?
गुंडागर्दी कितनी बढ़ गई है। चोरी, डकैती, अपहरण, बाप रे बाप क्या क्या चलता रहता है। खास करके आप जैसे बड़े और अमीर लोगों का ना जीना मुश्किल हो गया है। देखो ना, ये गुंडे लोग चोरी करते हैं और साथ में डरा धमका के फिरौती भी मांगते हैं। इसलिए मैं तो कहती हूँ आप लोग जरा संभल के ही रहिए। वैसे सविता दी, कल रात जो गुंडे आपके घर में आए थे, उन्होंने आपको कोई तुझे फुकट में खाने को दिया है ना पराठा? ले उठा, कर लेके जा, जा लेके। अरे उठा वो, ये प्लेट धो के देना, नहीं तो घर पे रखेगी फुकती। राधा मौसी कहाँ गई? किसी का कुछ लौटाना होगा, वही लौटाने गई हैं। आप दोनों ने मिलके उसे भगा दिया? अब इसमें भगाना क्या है? और हाँ, वैसे भी उन्हें भगाना ही ठीक है। मुझे ना ये राधा आपकी जो भी है, मुझे मंजू मामी से कम नहीं लगती है। वो भी गिरगिट की तरह रंग बदलती है, ये भी गिरगिट की तरह रंग बदलती है। आज तक तो कभी पूर्वी में प्यार नहीं आया, कभी नहीं, कभी सोचा भी नहीं होगा। और अब घर में आ गई है रहने के लिए, हर समय पूर्वी पूर्वी, मतलब इतना प्यार आ गया पूर्वी पे अचानक से। मुझे तो थोड़ी गड़बड़ लगती है। थोड़ी? मुझे तो बहुत गड़बड़ लगती है। नहीं तो मंजू का ये अचानक सुलोचना ताई के घर पे रहने आना, कुछ न कुछ मुझे खटक रहा है, कुछ तो है। तेजू तुझे, अर्जू तू उसकी तरफदारी मत कर, मैं उसको कब से पहचानती हूँ। ये उसका अचानक इधर आना और बाद में पूर्वी पे प्यार उमड़ आना, कुछ न कुछ है उधर। आई बहुत भूख लगी है, जल्दी से खा दे देना प्लीज। देती हूँ। थैंक यू। आई जल्दी। आई क्या बात, तू इतनी परेशान क्यों है? देख सच्चू, मैं परेशान हूँ और ये परेशानी सिर्फ तू ही दूर कर सकता है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आज तक तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है और आज बप्पा ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है अपनी आई के लिए कुछ करने का। तू बस हुक्म कर, मैं तेरी परेशानी यूं दूर कर दूंगा। एक्चुअली आई, मेरी गलतियां इतनी बड़ी, तेरे लिए शायद कुछ भी कर लूं, मेरा प्रायश्चित कभी पूरा नहीं होगा। फिर भी एनीवेज आई, क्या बात? तुझे याद है सच्चू, आज से कुछ महीने पहले तूने बेटे होने के हक से मुझसे कुछ मांगा था और मैं तुझे इनकार नहीं कर पाई थी। हाँ, उसी तरह उसी हक से सोहम ने भी आज मुझसे कुछ मांगा है और मैं उसे मना नहीं कर सकती। आई, तू किस बारे में बात कर रही? क्या मांगा है सोहम ने तुझसे? सच्चू वो चाहता है कि मैं तुझे कहकर वर्षा और बालन की जमानत कराऊं। तो शट अप यार। I'm sorry, Ovi. वो मैं I was just talking to this guy. ये सर्विस इंडस्ट्री, he's a disgusting man. कोई आजकल की दुनिया में ऐसे लोग हैं। I क्या हुआ? पूर्वी के बारे में कुछ बोल रहा था। Exactly. और पूर्वी के बारे में कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है, ऐसी अफवाह कैसे फैला सकता है? वो सिर्फ उसकी उस पोजीशन पे होने का फायदा उठा रहा था। He's a disgusting man. अर्जुन, एक काम क्यों नहीं करते? पूर्वी को इसी ऑफिस में जॉब दे देते हैं। मतलब इससे हमारे ऑफिस का भी काम होते रहेगा और तुम्हारा भी। What do you mean? अर्जुन, अगर पूर्वी को हम यहाँ जॉब देते हैं तो कम से कम तुम्हें मुझे झूठ बोल के उससे शादी में मिलने तो जाना नहीं पड़ेगा ना। मतलब तुम रोज रोज यहाँ पे ऑफिस में तो उससे मिल ही लोगे।
वो भी क्या बकवास कर रही हो तुम? व्हाट आर यू सेइंग? अर्जुन, मैं वही कह रही हूँ जो मैंने खुद देखा। मुझे चाहिए वो मैं देखती हूँ। सचिन, न्यूज नहीं देखने। सचिन, अरे क्या हुआ बेटा? भाई सचिन कहाँ है? अरे होगा इधर अंदर किधर। सचिन। हाँ बाबा, वर्षा और बालन की जमानत तूने करवाई? हाँ बाबा। तू पागल हो गया क्या? क्या जरूरत थी ये सब करने की? सोहम की जमानत करने का नतीजा तू देख चुका है ना? फिर अरे सच्चू, तू जानता नहीं, बहुत खतरनाक औरत है वो किसी भी हद तक गिरकर कुछ भी कर सकती। इतना सताया उसने हमें, फिर भी तूने उसकी जमानत करवाई? क्यों? किस लिए? किसने कहा तुझसे ये सब करने के लिए? मैंने कहा था माना। मेरे कहने पर सचिन ने वर्षा और बालन की जमानत कराई। अर्चना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले। आओ मेरे साथ। उस बालन की इतनी हिम्मत कि हमारे एरिया में आकर उसने तुम्हें धमकाया। घर तो घर, अब बाहर मिलकर भी ये गुंडे हमें सताने लगे। मानो हमें उस बालन से सावधान रहना होगा। वो बड़ा ही खतरनाक आदमी है। जब तक जेल में था तब तक हमें कोई टेंशन नहीं था, लेकिन अब उसे जमानत मिल गई है तो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा। पहले बालन के आदमियों ने हमारे घर पर पत्थरबाजी की, फिर सोहम हमारे घर पर आकर हमारा अपमान करते हैं, और अब बालन ने बीच बाजार में अर्चना को धमकाया। मुझे लगता है अब हमें पुलिस कंप्लेंट करवानी चाहिए। सॉरी मान, ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ। मुझे इनकी जमानत नहीं करानी चाहिए थी। मैं समझ सकता हूँ अर्चना, लेकिन बालन तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसका क्या? थैंक गॉड तुम दोनों को उसने कुछ किया नहीं। तुम दोनों ठीक हो। मेरी मानव आई थे ना, तो कैसे? आई को? हाँ मानव, आपको पता है आई ने उस बालन को ऐसा जवाब दिया कि वो डर ही गया। उसको भी लगा कि उसी के जैसा कोई उसे मिला है पहली बार। वो तो भागी गया, आपको पता है वहां से। क्या? आई ने उसे? अरे हमारी सविता है ही बहादुर। बालन जैसे का सामना सिर्फ वही कर सकती है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये आ गए शोले। जरूर कोई मेरे बारे में कुसुर पुसुर कर रहा है, और मुझे देखते ही मुंह बंद हो गया है ना? क्यों? ये बुढ़ा है ना, वो हमेशा मेरी बुराई करने का चांस देखता ही है ना? नहीं सविता, इस बार मैं तेरी बुराई नहीं कर रहा था, तो तेरी भलाई के गुण गा रहा था। क्या बात कर रहे हैं? मेरा बुढ़ा और मेरी भलाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे तुझे यकीन नहीं होता तो अर्चना से पूछ। आज तूने मार्केट में जो किया ना पराक्रम, वो बालन को ऐसे आड़े हाथ लिया, वो सब बताया अर्चना ने। वो अभी कभी मेरे परिवार को धमकाने की कोशिश भी नहीं करेगा। उसे कहाँ पता था कि तुझ जैसे औरत के साथ उसका पाला पड़ने वाला है। तू क्यों हंस रही है? नहीं, वो आपने बालन से जो कुछ भी कहा ना, बस सोच सोच कर हंसी आ गई। माना भाई, पता है क्या कह रही थी बालन को?
कि तेरी आंखें निकाल लूंगी और उसे नोच लूंगी और अरे वाह रविता, अच्छा हुआ तो यही मिल गई, नहीं तो हम तुमको और तुम्हारे पति को आखिरी चेतावनी देने के लिए तुम्हारे घर आने वाले। अब एक बात अच्छी तरह से कान खोलकर सुन ले। हमको पता है तुम और तुम्हारे पति दोनों मिलकर हमसे हमारे लाला को छीनना चाहते, तभी उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए पहले उसकी जमानत करवाई, उसके बाद हमारी जमानत करवाई। अब आगे से ये सब नाटक नौटंकी जो है ना वो बंद कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे पिछले 18 साल से बाप बनकर लाला को संभाले हैं हम, उसकी जिंदगी पर अब सिर्फ हमारा अधिकार। अगर तुमने, तुम्हारे पति ने या तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा, हमारे अधिकार को हमसे छीनने की कोशिश की, हमारे लाला को हमने छीनने की कोशिश की ना, तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा। एक एक को काट काट के फेंक देंगे। उसके पहले मैं तेरा हाथ काट के रख दूंगी। शर्म नहीं आती? एक मर्द होते हुए अकेली औरत को धमका रहा है। तेरे में ताकत है ना, मुझे धमका के दिखाओ, देखती हूँ मैं तेरी ताकत। तू क्या समझता है अपने आप को? सोहम हमारा बेटा है, वो हमारे परिवार में आके ही रहेगा। तू कौन से अधिकार से मांगता है हमारा सोहम? ये बुढ़िया, आवाज नीची कर वरना। क्या करेगा? क्या करेगा? काट डालेगा? अरे काटना, बंदूक है तो निकाल, देखती हूँ तेरी ताकत। अरे ज्यादा होशियारी मत कर, मैं सविता दामोदर देशमुख हूँ। तुझे अक्का काट के तेरे में मसाला नहीं भरा ना, तो नाम बदल देना। तुझे क्या लगा ऐसा हाथ रख के आवाज बढ़ा करके तू बोलेगा? ऊंची आवाज में, तेरे से ऊंची आवाज है मेरी। समझता क्या अपने आप को? तूने अगर मेरे परिवार की तरफ या हमारे सोहम की तरफ आंखें उठा कर देखी ना, ये तेरी आंखें नोच दूंगी, आंखें बाहर निकाल दूंगी। मेरा सोहम तेरे जैसे गुंडे के साथ कभी नहीं रहेगा, समझा ना? कभी नहीं रहेगा। अरे चल चल, अभी 2 कौड़ी का गुंडा ये सब इकट्ठा हुए ना, अरे सीधे गली से निकल जा, वरना ये लोग तेरी ऐसी धुलाई करेंगे, ऐसी धुलाई करेंगे तेरी भजिया तले। बुढ़िया, पालन नाम है हमार, याद रखना। अरे जा, तू याद रखना सविता को। आया बड़ा बालन, बहुत देखे मैंने बालन, भाग गया, डर गया सविता से। तू डर मत, सविता है ना, तू डर मत। हमारा सोहम हमारे पास ही आएगा। देखती हूँ कितने बालन आते हैं यहाँ होशियारी दिखाने के लिए। अरे वो क्या मुझे काटेगा, मैं उसके 1760 टुकड़े करके रखूंगी। तू डर मत, मैं हूं ना। चले आए। चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।